माताओं, भाइयों, बहनों और मेरे सारे शुभचिंतक, आप सबको हर हर महादेव। मेरा नाम है किशोर छाबरिया। मैं पूना का रहने वाला हूँ। 2009 तक मैं एक बहुत नामचीन व्यापारी था। मेरे बहुत सारे दुकान थे सारे भारत में, लगभग 50। 2009 में आईडीबीआई बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेरे दरवाजे पे आए और मुझे 19 करोड़ का लोन देने का उन्होंने वादा किया। ब्याज दर कम होने के वजह से मैंने मेरा संबंध जूने या पुराने बैंकों से बंद करके पूरा लोन आईडीबीआई और यूनियन बैंक में शिफ्ट कर दिया। अब आईडीबीआई बैंक का डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद पूरा आईडीबीआई ने मुझे ज़बरदस्ती से मेरी चोलामंडलम पॉलिसीज़ कैंसिल करने लगाई और उनके चैनल पार्टनर बजाज अलायंस से लेने लगवाई। मेरा पूरा स्टॉक, मेरे दुकान, मेरे फैक्ट्री, मेरा वेयरहाउस सब चोलामंडलम के साथ इंश्योर्ड था काफ़ी सालों से, लगभग 10 सालों से, और हमारे संबंध काफ़ी अच्छे थे। लेकिन ये लोन होने के वजह से मुझे ज़बरदस्ती बजाज अलायंस में जाना पड़ा। बजाज अलायंस ने मुझे 90 करोड़ की पॉलिसीज़ इशू कर दी। 10 लाख रुपए से ऊपर मेरे से प्रीमियम ले लिया। आईडीबीआई बैंक और बजाज अलायंस आपस में पार्टनर हैं और मिली भगत हैं। अब उस बाद पॉलिसीज़ सब होने के बाद मेरे फैक्ट्री में लग जाती है आग, भयानक आग, जिसमें 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस स्टेशन, वहाँ की जो लोकल पुलिस स्टेशन है, उन्होंने अपने पंचनामा में लिखा कि ये आग जो लगी है वो शॉर्ट सर्किट के वजह से लगी है। मैंने बजाज अलायंस के पास जो जो रिक्वायरमेंट थी क्लेम सेटलमेंट के लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स उनको मैंने दिए और रिक्वेस्ट कर दिया आईडीबीआई को कि ये लोन सेटलमेंट जो है या क्लेम सेटलमेंट है बजाज का, ये जल्दी होना चाहिए क्योंकि मेरा धंधा मार खाया हुआ है, मेरा सब नुकसान हुआ है। लेकिन आईडीबीआई और बजाज अलायंस ने कोई दात नहीं दी। अब इसका कारण बताता हूँ आप सबको, मेरे शुभचिंतक। कारण क्या है? आईडीबीआई और बजाज अलायंस ने मिलकर शुरुआत से ही स्कैम कर दिया था, जिसका खुलासा आग लगने के बाद हुई। वो नहीं जानते थे कि ये इतनी भयानक आग लगेगी। उन्होंने मुझे जो पॉलिसीज़ दिए 90 करोड़ की, उसमें से 4 पॉलिसीज़ एक ही नंबर के हैं मेरे शुभचिंतक। ऐसे कैसा? ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। अगर आप समझ पाओगे, एक ही नंबर के 4 नोट आते हैं क्या रिजर्व बैंक से? एक ही नंबर के 4 गाड़ियां आती है क्या? एक ही नंबर के 4 बैंक अकाउंट होते हैं क्या? नहीं मेरे शुभचिंतकों। फिर आईडीबीआई ने कैसे 4 पॉलिसीज इशू किए एक ही नंबर के? अब ये स्कैम दबाने के लिए उन्होंने चाल खेली। वो समझे किशोर छाबरिया एक आम आदमी है, वो क्या करेगा? हम इतने बड़े लोग हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक है, आईडीबीआई है, बजाज अलायंस, श्री राहुल जमनादास बजाज तब जिंदा थे, उद्योगपति, बजाज ऑटो के मालिक। ये दोनों ने मेरे ऊपर षड्यंत्र रचा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक
दोनों ने साथ में मिलकर मेरे पे सारे केसेस लगाए, सारे जितने केसेस हो सकते हैं, सिविल क्रिमिनल सब लगाए। मेरे लोन के बदले में मैंने 25 करोड़ रुपए का उन्हें एसेट्स मॉर्गेज किए थे, यानी मैंने मेरी ज़मीन जायदाद जो भी मेरा था वो सब लिख के दिया था लोन के सामने। लोन सिक्योर था पूरी तरह से। षड्यंत्र क्यों रचा कि मैं जमींदस्त हो जाऊं और ये 4 पॉलिसीज का स्कैम बाहर ना आवे। आईडीबीआई बैंक ने कोर्ट में जाके पुलिस स्टेशन से मुझ पर एफआईआर करवा दी। मेरे पास तब एंटिसिपेटरी बेल था। मैं जानता था कि ये कुछ भी कर सकते हैं, ये बड़े लोग हैं। तो मैं सेशंस कोर्ट में पूना के जाके एंटिसिपेटरी बेल लेके आया था कि मैं अरेस्ट नहीं हो सकता और मुझे 24 घंटे का वक्त देना चाहिए पुलिस स्टेशन में हाजिर रहने। लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं सुनी। 17 पुलिस ऑफिसर्स मेरे घर घुस गए, स्टेन गन लेके, रिवॉल्वर्स, राइफल, वो पिंजरे की गाड़ी होती है जो इनकी पुलिस की, मेरे पूरे फैमिली को मेरे साथ हथकड़ी पहना के जेल में डाल दिया, काल कोठरी में। अब वहां से मैं छूट के आया 5 दिन में, मुझे बेल मिल गई। बेल मिलते ही मैं जब तक उसमें ध्यान दूं कि अब आगे क्या करना है, कैसा लड़ना है इनके साथ, आईडीबीआई, यूनियन बैंक ने दोनों ने मिलकर मेरी सारी जमीन जायदाद जब्त कर दी, सारी। सबसे बड़ा गलत काम जो उन्होंने किया, मेरी जमीन जायदाद जब्त करना अनिवार्य है क्योंकि मैंने लिख के दिया है, लेकिन उन्होंने मेरे बेटी का प्रॉपर्टी जहां पे धंधा होता है, दुकान है पूना में, वो भी जब्त कर दिया। ये कानून के खिलाफ है। और उस दुकान का या दुकान में जो 55 लाख का माल था वो चोरी कर दिया। शुभ चिंतकों, ये बैंक का काम नहीं है। बैंक ऐसे नहीं कर सकती। बैंक को कानून के मुताबिक चलना पड़ता है और दोनों बैंक ने कानून तोड़ दिया। अब मैं क्रिमिनल केस में लग गया। दुकान बंद हो गया, पैसा नहीं। 50 दुकान थे, वो भी एक एक करके हर 15 दिन, 2 दिन, 4 दिन में बंद होने लगे। न स्टॉक है मेरे पास माल, न फैक्ट्री है नया माल बनाने के लिए, न पैसा है धंधा करने के लिए। अब क्या करूँगा? तो मैंने मेरा घर बेच दिया। घर से जो पैसे आए वो मैंने बैंक में रख के आस्ते आस्ते हर महीने का खर्चा करने लगा। और लीगल में कोर्ट जाना आना, वकीलों को पैसा देना, ये सब चालू हो गया। अब 2011 से 2015 तक मेरे सब वकील मेरे को घुमाने लगे क्योंकि बजाज अलायंस और आईडीबीआई और यूनियन बैंक ने मेरे काफ़ी लॉयरों को खरीद लिया और मुझे अकेला करने देखा। अब क्या हो गया, मैं 2015 में हाई कोर्ट पहुंचा और मैं हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आया कि मेरा केस जल्दी से जल्दी चलना चाहिए और समाप्त होना चाहिए। हाई कोर्ट ने मुझे वो ऑर्डर दे दिया। अब वो ऑर्डर देने के बाद मैंने लॉयर एंगेज नहीं किया कोई भी, और मैं खुद क्रिमिनल लॉ पढ़ाई करके 3 महीने में, और मैं कोर्ट के सामने एप्लीकेशन दिया कि मैं पार्टी इन पर्सन केस मेरा खुद का खुद ही लड़ूंगा और वो हम सबका फंडामेंटल राइट है। अब क्या हो गया दोस्तों, भाइयों और बहनों, मेरे शुभ चिंतकों, ये घबरा गए सब, आईडीबीआई बैंक, यूनियन बैंक और बजाज अलायंस। अब इन्होंने सारा ले लिया पॉलिटिशियंस का।
इन्होंने सारा ले लिया दिग्गज लोगों का। मैं आप सबको नाम बताऊंगा आज इस वीडियो में, मेरे केस में कौन कौन दिग्गज लोग हैं। और इन्होंने कोर्ट को रिश्वत दे दी, पूरे कोर्ट को मैनेज कर दिया। कितनी रिश्वत दी है, काफ़ी, मैं उसका भी खुलासा करूंगा। हाई कोर्ट का ऑर्डर होते हुए भी नीचे का कोर्ट डेली सुनने के बजाय केस नहीं सुन रहे थे। काफ़ी वक्त लग रहा था, डेट पे डेट पड़ रही थी, लेकिन मैं हारा नहीं, बिल्कुल नहीं हारा मेरे शुभचिंतकों। 2015 का हाई कोर्ट का ऑर्डर 2021 में मैं बाइज्जत बरी हो गया, खुद केस लड़के नीचे के कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में। हाँ दोस्तों, भाई और बहनों, शुभचिंतकों, बाइज्जत बरी हो गया। अब बाइज्जत बरी होने के बाद मैं हाई कोर्ट चला गया और सब इन आईडीबीआई बैंक, यूनियन बैंक, बजाज अलायंस, इनके खिलाफ मैंने केसेस दर्ज कर दिया हाई कोर्ट में। और मैंने वहाँ पे प्रेयर्स भी कर दिए कि मुझे जुर्माना मिलना चाहिए, कॉम्पेंसेशन बोलते हैं इंग्लिश में। हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद एक अभिषेक गोयल मेरे पास आ गया। 21 तारीख दिसंबर गए साल का 2022 मेरा केस रजिस्टर हो गया। 27 तारीख को अभिषेक गोयल मेरे पास आए और मुझे कहा कि मैं दिल्ली से आया हूं। बोला दिल्ली से? बोले अमित शाह जी ने भेजा है मुझे आपके पास और पीएमओ ऑफिस आपका सेटलमेंट करना चाह रही है। बोला सही? बोला हाँ। वो फिर मुझे ले गया एक डॉक्टर नीलेश कानाडे के पास, जिनके कंपनी का नाम है ई हेल्थ सिस्टम्स। काफी बड़ा रुतबा है डॉक्टर कानाडे का। तो डॉक्टर कानाडे साहब को देख के मैंने तय कर दिया, ठीक है, आए हो सेटलमेंट के लिए, दिल्ली ने भेजा है आपको, ठीक है। क्योंकि वो नहीं चाहते थे मैं कोर्ट में केस लड़ूं। मैं नीचे का केस लड़के आया था, उनको मालूम था, सबको, दिल्ली को भी मालूम था कि मैं बॉम्बे हाई कोर्ट भी जीत के आऊँगा और हमें किशोर छाबरिया को जुर्माना देना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन। अब मेरी मांग हाई कोर्ट में 27,500 करोड़, हाँ मेरे शुभचिंतकों, 27,500 करोड़ और उस पर ब्याज। और ये 27,500 करोड़ का वर्किंग है मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट का कि मैं उस फिगर पे कैसे पहुंचा। 2009 का धंधा, तब से लेके जिस दिन मैंने कोर्ट में केस डाला तब तक का जुर्माना, ब्याज, सब कुछ। अब अभिषेक गोयल ने आते ही आते दूसरे दिन बात करके टेबल पे बैठ के मेरे काफ़ी दोस्त, यारों, संबंधियों के सामने उसने कबूल कर दिया कि मैं आपको 58,500 करोड़ दूंगा, दुगना जो कोर्ट दे रहे हैं, लेकिन आपने कोर्ट में नहीं जाना। मैं बोला ये पैसा कौन दे रहा है? तो बोले ये पैसा पीएमओ ऑफिस अरेंज कर रही है, मैनेज कर रहे हैं। संजीव बजाज जो बजाज अलायंस के या राहुल जमनादास बजाज के बेटे हैं, वो दे रहे हैं। यानी कुछ पैसा दिल्ली से आ रहा है, कुछ पैसा संजीव बजाज से आ रहा है। फिर उसने मुझे बोला कि संजीव बजाज के पास पैसे नहीं हैं, तो शरद पवार जी उसको पैसा दे रहे हैं। ये सब जो बातें बोल रहा हूं मैं आपको दोस्तों, मेरे पास इसके गवाह हैं, कागजात हैं, एविडेंस है। ऐसा ही वीडियो नहीं बनता है, नहीं तो मैं कब का अरेस्ट हो जाता वापस। दिग्गज लोग हैं इसमें। मेरे सेटलमेंट में अमित शाह जी हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, शरद पवार जी हैं, शरद पवार जी का कुटुंब है, रंजीत सिंह मोहिते पाटिल बीजेपी के मेंबर हैं, वो हैं। काफी लोग इसमें मेरे केस में हैं। अब अभिषेक गोयल ने मुझे ये भी कहा है कि आपका जो कोर्ट नंबर 5 में पूना में केस चल रहा था, जहाँ पे
जो केस कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी किया है, उसको शरद पवार जी ने रिश्वत दी है 2011 से, इसलिए मैं अरेस्ट हुआ था। कितना पैसा रिश्वत दिया वो मैं नहीं जानता, वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है या नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ये केस दोस्तों बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और ये लोग जालिम हैं, सब के सब जिनका भी नाम लिया हूं। ये सिर्फ कहते हैं हमारा भारत उनका नहीं है, शुभचिंतकों भारत हमारा है, उनको चुन के हम लाए, हमारे बिगड़ वो कुछ नहीं है। शुभचिंतकों, रिश्वत देते हो, कोर्टों को मैनेज करते हो, हाई कोर्ट को रिश्वत देते हो। मेरे सोशल मीडिया पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री DY चंद्रचूड़ के कितने पोस्ट डाल दिए मैंने। क्या हुआ? क्यों नहीं आए मेरे दरवाजे पे मुझे अरेस्ट करने? पीएम मोदी साहब से बड़े हैं चंद्रचूड़ साहब, और उनकी बेइज्जती कर दी मैंने। क्यों नहीं आए मुझे अरेस्ट करने? क्योंकि वो सब गलत है दोस्तों, उन्होंने गुनाह किया है, उन सब जन ने वोटर्स के साथ गुनाह किया है दोस्तों। हम वोट देते हैं उनको, और वो क्या करते हैं? हमारे पीठ में छुरा मारते हैं, छुरा भोंकते हैं। ये सब करते हैं, ये दिल्ली वाले हो या महाराष्ट्र वाले हो, सरकार तो उन्हीं की है। और दुखी किसको कर देते? हम लाचार लोगों को। लेकिन इस आगोरी बाबा को वो कुछ नहीं कर सकते। महादेव का कट्टर भक्त हूं, महाकाल की जय हो। मैं किसी से नहीं डरता, सिर्फ महाकाल से डरता हूं, और मेरे अंदर रुद्र अवतार आ जाता है, काफी बार रुद्र अवतार आ जाता है, और मैं किसी को नहीं छोड़ता। ये जालिमों की वजह से मेरा बाईपास हो गया 2013 में। मैं हार्ट पेशेंट हूं, लेकिन मैं हारता नहीं, ना हारूंगा। दिल्ली वाले कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, शर्म आनी चाहिए। खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, खून भी करते हैं आम आदमी का। मैंने मेरा खून करने नहीं दिया। आप सब लोग का, शुभ चिंतकों का, या आप सबके लिए मैं केस लड़ूंगा, सबको हराऊंगा। इलेक्शन का टाइम आया है, बेइज्जत कर दूंगा सबको। हाई कोर्ट मेरा केस सुनने के लिए राजी नहीं है। क्यों राजी नहीं है? ये मेरा अधिकार है भारतीय होने का। टैक्स भरता हूं, वोट देता हूं, क्यों नहीं सुनेंगे मेरा केस? पैसा खाया है ना शुभ चिंतकों, हाई कोर्ट ने पैसा खाया है दोस्तों। ये सबको बचाने के लिए जालिम लोगों को बचने दूंगा कतई नहीं, एक एक को दिखा दूंगा। अब एक सत्याग्रह कर दिया मैंने, 90 दिन का सत्याग्रह। एक दिन का समाधि मरण पे बैठा था, हाईकोर्ट का लेटर आ गया, आओ बॉम्बे, तो मुझे छोड़ना पड़ा। मेरा सत्याग्रह था कि हाईकोर्ट ने बुलावे, हाईकोर्ट में चला गया सत्याग्रह छोड़ के, 2-4 दिन आराम करके, खाना पीना खा के, सेहत बना के। हाईकोर्ट ने तारीख दे दिया 2 महीने का सुनने के लिए। सत्याग्रह किया हूं, आपने पैसा खाया है, ब्राइब लिए, रिश्वत लिया है, तो 2 महीने का क्यों तारीख? क्यों वक्त मिल जावे ना इन जालिम लोगों को मेरे साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का। 2 महीने के बाद जो तारीख थी 20/12/2023, मैटर लिस्ट नहीं हुआ शुभ चिंतकों, कोर्ट ने सुनवाई नहीं की।
और अभिषेक गोयल जान खा गया है मेरी। अब 58,500 करोड़ का 65,000 करोड़ देने के लिए तैयार हो गया। लो बाबा, समझे शुभचिंतक हो, लेकिन कोर्ट में नहीं जाने का। बोला माफीनामा लूंगा, माफीनामा लिख के देना पड़ेगा और सेटलमेंट कोर्ट में ही होगा। कोर्ट को मालूम पड़ना चाहिए कि गलती आपकी है, गलती कोर्ट की है। आम आदमी की गलती नहीं, आम आदमी गलत नहीं करता है। हां, कुछ लोग हैं जो करते हैं, चोरी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनकी तकदीर उनके पास। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। कर भला तो होए भला, कर बुरा तो होए बुरा। इन जालिमों का सर्वनाश हो जाएगा। छुपती नहीं है बात कुछ। मैं मेरा केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वहां तक लेके गया हूं, अमेरिका के प्रेसिडेंट तक लेके गया हूं, चाइना के प्रेसिडेंट तक, यूएई के, सऊदी के राजा तक, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट तक, सारे जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबको पता है किशोर छाबरिया के बारे में। वापस सत्याग्रह पे बैठा हूं दोस्तों, दोबारा घर पे। सत्याग्रह का कोई कानून नहीं है कि कहीं पे बैठना चाहिए, कहां नहीं बैठना चाहिए। सत्याग्रह कहीं पे भी बैठ के हो सकता है। भाई मेरे घर बैठा हूं इस कोठरी में, कोई नहीं आता है, रूम में अकेला रहता हूं। बेल है मेरे पास, रिमोट, बेल बजाता हूं, पूछते हैं दरवाजे से, मेरी फैमिली बाहर है, क्या चाहिए भाई, एक नारियल पानी पिला दे। लिक्विड पी रहा हूं, खाना नहीं खा रहा हूं। आज 11वां दिन है, पहले 91 डेज, आज 11 दिन हो गए। जी पाऊंगा? पहले का ही सेहत नहीं बनी है, खून बना ही नहीं है 90 दिन में, तो खून कहां से बनेगा 2 महीने में? और वापस सत्याग्रह। मैं तो चाहता हूं मर जाऊं इस सत्याग्रह में। इस बार हिस्ट्री क्रिएट करूंगा, इतिहास, और सरकार गिर जाएगी, बीजेपी की गिर जाएगी। शुभचिंतक हो, ये जालिम लोग हैं, इनको आईना दिखाना चाहिए और कर्मा का बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ना चाहिए इनको, तब ये सुधरेंगे। चोरी करते हो, आपके वोटर्स को दुखाते हो। क्या गलती किया है वोटर्स ने आपकी? मोदी साहब आपसे पूछ रहा हूं, क्या गलत किया आपको वोट देके? आपको जिताया मैंने, आप क्या कर रहे हो? अमेरिका, रशिया, ब्राजील, श्रीलंका, बस घूमना फिरना है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। क्या कर रहे हो? इतना बड़ा स्कैम इंडिया में आपके आंखों के सामने। अगर मुझे 4 पॉलिसीज एक ही नंबर के दी है आईडीबीआई ने, कितने लोगों को पॉलिसीज बेची है और प्रीमियम खाया है? एक ही नंबर के, एक ही सीरीज के 100, 200, 400। ये तो हुआ बजाज अलायंस का, बाकी सब इंश्योरेंस कंपनीज कहां गई? ये तो एक कंपनी कर रही है तो सबका है। यानी आप जानते हो कि इतनी बड़ी चोरी, इतना बड़ा स्कैम, और आप उसके ऊपर दबा के बैठे हो स्कैम को। कोर्ट में नहीं जाने देते मुझे। क्या दिया जजेस को आपने मोदी साहब? क्या दिया जजेस को आपने, जो जजेस भी आपसे डर गए? किशोर छाबरिया नहीं डरता किससे? सिर्फ महादेव से डरता है। शुभचिंतकों, बस आज इतना ही। थक गया, काफी गर्म हो गया। आज रुद्र अवतार बाहर आ गया।
आप किसी शुभचिंतक के ऊपर नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर और एनसीपी गवर्नमेंट के ऊपर। शरद पवार जी सबसे बेईमान पॉलिटिशियन इंडिया के, सबसे बेईमान पॉलिटिशियन पवार, शरद पवार। दुख होता है मुझे कहने के लिए, क्या जाने का वक्त आ गया और लड़की का लफड़ा। हां शुभचिंतकों, हनी ट्रैप शरद पवार जी ने यह भी रचा है। मेरे ऑफिस में एक लड़की बेच के, हनी ट्रैप, ये शरद पवार जी को शोभा देता है। उसके बेटी को समझता नहीं उसका बाप क्या कर रहा है। लानत है पूरे खानदान को, लानत। शुभचिंतकों, क्या करेंगे? बम से उड़ा देंगे मेरे बिल्डिंग को, और क्या करेंगे? लानत है। घर में बेटी बैठी है और आप दूसरे मां की बेटी को पैसा देते हो किशोर छाबरिया के पास भेजने के लिए। यह सिखाया आपके मां बाप ने पवार साहब आपको? हां पवार साहब, यह सिखाया आपके मां बाप ने आपको? बताइए। जवाब देने के लिए तो है नहीं, इसलिए भगवान ने कर दिया आपको। बात करने की तो ताकत नहीं है, चलने की ताकत नहीं है, लेकिन लड़की का लफड़ा करने की ताकत है। शोभा ही नहीं देता आपको पवार साहब। क्या आपका रुतबा था जब जवान थे? आज मिट्टी में मिला दिया मैंने आपको। आपकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। हर आदमी आपके बारे में बात कर रहा है गलत। जाओ जरा पूछो, आपके लोगों के चमचों को मत पूछो। आपके चमचों, नहीं हम कुछ नहीं सुन रहे, नहीं सब सही है। जाके दुनिया में पूछो मैंने कितनी बेइज्जती कर दी आपकी। इस आगोरी बाबा को दुखाना नहीं था। मैं भी किसी का बेटा हूं। किसी का पिता हूं। शुभचिंतकों, आज इतना ही। हर हर महादेव, जय कामाख्या देवी। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।